हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे वो कौन सी 7 आदत है जिसके वजह से सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल बनते हैं। और ये जो फेमस बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो स्टीफन कवी ने लिखी है, जिसकी 3 करोड़ बुक से ज़्यादा सेल हुई है, वो बुक की ये 7 आदत आज हम सीखने वाले हैं कि कौन सी 7 आदत अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतार लो तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हो तो इसमें सबसे नीचे है डिपेंडेंस, सेकंड लेवल है इंडिपेंडेंस और थर्ड लेवल है इंटरडिपेंडेंस। तो ऑथर बोलते हैं कि मेजॉरिटी लोग अपने जिंदगी में पहले डिपेंडेंस लेवल पे होते हैं। एग्जाम्पल, बच्चा, एक छोटा जो बच्चा होता है वो अपने माँ बाप पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, राइट। सेकंड लेवल होता है इंटरडिपेंडेंस। जब वो खुद की जिम्मेदारी लेना सीख जाता है तब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, और जब वो दूसरों के साथ काम करना सीख जाता है तो वो क्या हो जाता है, इंटरडिपेंडेंट हो जाता है। जो डिपेंडेंस होता है वो हमेशा बोलता है यू टेक केयर ऑफ मी, वो नहीं बोलता है कि आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। वो क्या बोलता है, डिपेंडेंस लेवल वाला इंसान, यू टेक केयर ऑफ मी, यू टेक केयर ऑफ माई प्रमोशन, यू टेक केयर ऑफ माई लर्निंग, यू टेक केयर ऑफ माई सैलरी हाइक, यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। वो बोलता है कि मुझे पता नहीं जिंदगी में क्या होगा, आप मेरी जिम्मेदारी लो। वो हमेशा ब्लेम, कंप्लेन और एक्सक्यूज देते रहता है। कौन से लेवल का इंसान, डिपेंडेंस लेवल का इंसान। वो हमेशा यू पे रहता है, वो कभी आई पे नहीं जाता है, वो हमेशा यू पे रहता है। सेकंड लेवल ऑथर बोलते हैं जो है इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस लेवल पहुंचने के लिए ऑथर बोलते हैं कि आपको 3 आदत सीखनी पड़ेगी। जो इंसान ये 3 आदत सीखेगा वो पहुंचता है इंडिपेंडेंट लेवल पे। अब आप पूछोगे कौन सी ये 3 आदत है जिसपे अगर वो इंसान अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट कर ले तो वो डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंट जाएगा। तो वो 3 आदत है। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब ऑथर कहते हैं कि जिंदगी में हमारे साथ क्या होगा इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है उस पे कैसे रिएक्ट करना, कैसे रेस्पॉन्ड करना, ये हमारे कंट्रोल में है। और ऑथर कहते हैं कि इसे कंट्रोल करना हमें आना चाहिए। तो जो लोग उनके साथ जो हो रहा है उसे कंट्रोल करते हैं, ऑथर उन लोगों को बोलते हैं प्रोएक्टिव पीपल। और जो लोग उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, अलग अलग वे में रिएक्ट करते हैं और गिव अप करते हैं, ऑथर उन्हें बोलते हैं रिएक्टिव लोग। तो पहली हैबिट बी प्रोएक्टिव। दूसरी आदत बिगिन विद द एंड इन माइंड। ऑथर बोलते हैं कि बहुत कम लोग इस दुनिया में उन्हें पता है कि इस साल के आखिरी में या 5 साल के बाद में उन्हें क्या अचीव करना है, और उसको ध्यान में रख के वो अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं या अपने इस साल की, नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि आप अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो दूसरी जो आदत है जो हर इंसान में पाई जाती है, सक्सेसफुल इंसान में पाई जाती है, वो है बिगिन विद द एंड इन माइंड। कि आपको जाना कहाँ है वो पता कर कर आप शुरू करो। तीसरी आदत पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज लिस्ट में सबसे पहले है, उसको सबसे पहले खत्म करो। लेकिन मेजॉरिटी लोग लास्ट थिंग फर्स्ट, मतलब जो एंटरटेनमेंट, टाइम पास, गॉसिप, मूवीज, सीरीज, ये क्या है मोस्टली जिंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ये लास्ट थिंग है। लेकिन मेजॉरिटी लोग ये जो लास्ट थिंग होती है, जो प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं नंबर में भी नहीं होती है, उन चीजों को फर्स्ट करते हैं, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, प्रायोरिटी वाली चीज है, उनको करते नहीं है। तो ऑथर बोलते हैं अगर आप ये 3 आदत अपने जिंदगी में उतार लो तो आप क्या बन जाओगे, इंडिपेंडेंट। मतलब ऑथर बोलते हैं कि आपने प्राइवेट विक्ट्री ले ली है। प्राइवेट मतलब खुद पर जीत हासिल कर ली है। ऑथर बोलते हैं कि जब तक एक इंसान प्राइवेट विक्ट्री, मतलब ये 3 आदत बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड एंड पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब तक इंसान ये 3 आदतों को मास्टरी नहीं करता है वो प्राइवेट विक्ट्री नहीं पाता है। और जब तक एक इंसान प्राइवेट विक्ट्री नहीं पाता वो पब्लिक विक्ट्री, मतलब लोगों के साथ में कैसे बिहेव करना, कैसे कम्युनिकेट करना, कैसे साथ में मिलकर काम करना, ऑथर कहते हैं कि जो प्राइवेट विक्ट्री नहीं पाता वो पब्लिक विक्ट्री नहीं कर सकता।
ऑथर एक बहुत अच्छा अप्रोच बोलते हैं जिसका नाम है इनसाइड आउट अप्रोच। मतलब जब तक आप खुद पे सक्सेस नहीं पाते हो, जो हमने अभी डिस्कस किया, आप आउटसाइड सक्सेस नहीं पा सकते हैं। मतलब इनसाइड फर्स्ट, आउटसाइड लेटर। मतलब प्राइवेट विक्ट्री फर्स्ट, पब्लिक विक्ट्री आफ्टर दैट। तो ऑथर वही कहना चाह रहे हैं कि जो पहले 3 आदत है, जो इंसान ये 3 आदतों को मास्टर कर लेता है वो डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस लेवल चल जाता है। और अगर इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंट आपको जाना है तो उसके आगे की जो चौथी आदत है, मतलब पब्लिक विक्ट्री की पहली आदत, मतलब चौथी आदत जो है वो है विन विन अप्रोच। मतलब विन विन, कि आप भी जीतो मैं भी जीतूंगा। ये बहुत कम लोग का माइंडसेट है विन विन। बहुत लोग जो होते हैं ना वो स्केर्सिटी माइंडसेट के होते हैं कि अगर इसने पैसा कमा लिया तो मैं नहीं कमाऊंगा। उनका सोचना है कि दुनिया में पैसा कम है। तो ऑथर कहते हैं कि जो इंसान विन विन अप्रोच का होता है कि दूसरे का भी भला हो और मेरा भी भला हो, वो जिंदगी में बहुत पैसा कमाता है। 5वीं आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब कि पहले सामने वाले को समझो तभी सामने वाला आपको समझेगा। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सामने वाले को समझने के लिए आपको उसको सुनना पड़ेगा। मतलब आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। और ऑथर का कहना है कि बहुत कम लोगों की लिसनिंग स्किल अच्छी होती है। वो हमेशा रेस्पॉन्ड करने के लिए सुनते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। 6ठी आदत जो है वो है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज मतलब दूसरों के साथ काम कर कर अपना गोल अचीव करने की आदत। ऑथर बोलते हैं बहुत कम लोगों के पास यह आदत होती है, क्योंकि सिनर्जाइज करने के लिए आपको लोगों के दिल में जाना पड़ेगा, उनसे साथ कैसे काम करते हैं वो सीखना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि 1 + 1 2 नहीं होता है। अगर आप 1 + 1 करते हो और सिनर्जाइज में 1 + 1 करते हो तो ये 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। राइट? तो सिनर्जाइज, लोगों के साथ काम करना सीखो, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो प्राइवेट विक्ट्री मतलब खुद पर जीत नहीं हासिल कर पाते हैं तो लोगों पर भी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। मतलब प्राइवेट विक्ट्री प्रीसीड्स पब्लिक विक्ट्री। और जो लास्ट हमारी आदत है वो है शार्पन द सॉ। ऑथर कहते हैं 4 मेन एरियाज है जिसमें हम अगर अपने आप को मास्टर कर ले तो हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो उन 4 एरियाज को हमेशा हमें शार्पन करते रहना चाहिए। तो ये थी हमारी 7 आदतें जो अगर हम सीख ले तो हमें सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लिव विथ पैशन।